ओम शांति। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है वर्कशॉप में। रिवीजन आर्ट ऑफ लीडिंग यानी नेतृत्व की कला। और हमेशा की तरह शुरू करने से पहले हम कुछ पल रिफ्लेक्ट करेंगे कि एक सच्चा लीडर कैसा होता है, एक सच्चा लीडर कैसा हो सकता है। और अपने आप से पूछेंगे, तो मेरे जीवन की इस यात्रा में क्या मैं क्या मैं एक अच्छा लीडर यानी नेतृत्व अच्छा कर सका हूँ और दूसरों को भी एक अच्छा लीडर उनका भी सीजन हम सफल कर सका हूँ। एक अच्छे लीडर के क्या-क्या कंपोनेंट्स यानी गुण होते हैं, उनकी क्वालिटीज होती हैं। आज की इस वर्कशॉप से हम क्या कर सकते हैं जो जो हमारी नेतृत्व की कला को और भी निखार देगा। आज हम ये देखेंगे। इसी के साथ हम स्टॉप करते हैं शेयर करना और आगे चलते हैं। हम 9 सी पर है, 8 तो हो गई हैं कलाएं। हमने मार्च में शुरू किया था, 8 महीने हो चुके हैं। ये बहुत ही सुंदर वीडियो है। देखो कि इससे आप क्या चीज आपको क्या अच्छा लगता है। 1.5 मिनट की है। शुरू करते हैं। हम लीफ के अराउंड जाएंगे, वो आके कहता है। तो अब हम आगे चलते हैं। लीफ पर कैसे चढ़ना है, वो लीडर बनकर उनको आगे लेके जा रहे हैं। मेरी आंखें देखती तरफ देखते रहो, हम ऊपर चढ़ने वाले हैं। थैंक यू मिस्टर सोहेल। अच्छी जॉब कर रहे हो सभी लोग। ओके, बस इतना ही था। इंटरेस्टिंग वीडियो था, बहुत छोटा था। आप इस पर क्या शेयरिंग कर सकते हैं? आपको क्या लगता है? चैट बॉक्स ओपन है, आप अपना शेयरिंग चैट बॉक्स के अंदर डाल सकते हैं। लीडरशिप से कोई आंसर है वीडियो से जो आपको लगता है शेयर कर सकते हैं। स्पीच सिल्वर, बोलना चांदी है और चुप रहना सोना है। ट्रांसलेटर या जो दूसरे फैसिलिटेटर हैं वो कुछ लिख सकते हैं। सॉरी। सभी को लीडर की जरूरत होती है। हमें ये देखना होता है, सभी को एक लीडर चाहिए। सिस्टर गोल्डन ने कहा, अंदर और बाहर हमें पता होना चाहिए। तो एक ने लिखा है, लीफ जो है वो बहुत बड़ी थी। एक
जिनेक्स बहन ने लिखा है, मुझे पॉजिटिविटी और उमंग उत्साह अच्छा लगा। जो जब हम कहते हैं वॉक वॉक योर टॉक, उन्होंने बोला, तो ये ट्रू लीडर है। मैनुअल भाई ने लिखा है, लीडर जो होता है वो ऊपर से, बहुत ऊपर से आया, वो कहता है कि परेशान मत हो, परेशान मत हो। अनु बहन होता है, जो लीडर होता है वो दूसरों में भी शक्ति और उमंग उत्साह भरता है। अगर और कुछ शेयर करना चाहते हैं, हमारे पास 2 मिनट है, शेयर कर सकते हैं। जिन्होंने 1 मिनट पहले ज्वाइन किया है, उनको नहीं पता आइस ब्रेकर वीडियो में क्या था, हम आपको भेज देंगे। हमारे 6-7 रिस्पॉन्सेज आ चुके हैं। अब हम पहली एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। थैंक यू। तो हम ब्रदर माइक के जो पॉइंट्स थे वो हम रिवाइज करेंगे आर्ट ऑफ लीडिंग के ऊपर। बहुत ही काफी इंटेंस था उनका कोर्स था। आप सभी मुझे सुन पा रहे हैं? या पूरी स्क्रीन इसको कर देते हैं और आगे चलते हैं। ब्रदर माइक जॉर्ज ने कहा, आपका ऑडियो बिल्कुल ठीक है, काफी इंटेंस रहा था। हम आपको रिव्यू मटेरियल में इसको भेजेंगे, अपने उस पर चेक करें। काफी डीपर बातें थी लीडर्स के बारे में। एक चीज थी, जो लीडर जो होता है वो फ्रंट में होता है। जब लीडर जो वो करता है तो दूसरों को भी वो करेज मिलती है। एक सपोर्टर है जो कि लीडर को सपोर्ट करता है। दो लोग आगे अगर खड़े होते हैं तो बाकी सबको जो है वो उमंग उत्साह मिलता है। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट आर्ट है, जो ब्रदर माइक ने कहा था। हम सभी जानते हैं, फॉर्मल होता है, ऑर्गेनाइजेशन का लीडर होता है। जो वॉलंटरी होता है वो करना चाहता है। कुछ नेचुरल लीडर होते हैं, जो उनके जो कर्म होते हैं वो दूसरों को अपने आप ही रास्ता दिखाते हैं। लीडरशिप जो है वो एक तरह की वृत्ति है जो हमेशा ही रहती है। लीडर और मैनेजर के बीच में डिफरेंस होता है। वो एक विजन क्लियर होता है। तो ये 3 चेकिंग पॉइंट हैं लीडर्स के लिए: विजन, डिसीजन, विजन पे होती है, फिर डिसीजन मेकिंग होती है, मेक प्रिपरेशन, हम जो आपने डिसीजन बनाने हैं, और प्रिसीजन बहुत प्रिसाइज होता है। वो क्लियर होता है, क्लियर और एक्यूरेट कम्युनिकेशन करता है। वो लीडर होता है जो प्रोजेक्ट को का लीडर होता है। फिर ब्रदर ने कहा था 10 बातें जो उन्होंने बताई थी लीडरशिप के अंदर। लीडर जो है वो वो आता है, उसके अंदर पावर होती है। हम उनको ऑब्जेक्ट नहीं, लेकिन हमें लोगों को ऑब्जेक्ट की तरह नहीं, पीपल की तरह देखना है। तो ये जो लीडर होता है वो इन बातों में शिफ्ट करता है, उनको कंट्रोल नहीं करता, प्रभावित करता है या उनको प्रेरणा देता है। लीडर जो होता है वो रेजिस्ट नहीं करता, वो एक्सेप्ट करता है जो भी इनपुट आ रही होती है। पोजिशनल पावर को वो जो एक
कि मेरे पास पोजीशन है इसका नहीं रहता, लेकिन वो उसको संबंध की शक्ति में बदल देता है। बताने से ज्यादा वो पूछता है, लेने से ज्यादा देता है। अपने लिए नहीं, और अपना रिस्पेक्ट प्लेजर जो है वो दूसरों को देता है। पूरी इमोशनल रिएक्शन की जगह वो कॉन्शियस रिस्पॉन्स करता है। जो उसके बिलीव्स होते हैं और जो उसके वैल्यूज होती हैं वो अलग होते हैं। सर्वाइवल और सर्विस। फिर कंडामिनेशन से कंपैशन, यानी किसी को ब्लेम करने की बजाय वो उनको कंपैशन की तरफ में वो समझता है। तो जगलिंग एक्ट जो ब्रदर ने बताया कि लीडर जो फेस करता है कम्युनिकेशन, सपोर्ट, रिव्यू, तो जब रिव्यू होता है वो हमें राइट डायरेक्शन में लेकर जाता है। और उन्होंने कहा था, एक लैडर बताई थी जिस प्रायोरिटीज की पहले पहले होता है स्वयं, सेल्फ केयर, फिर दूसरा रिलेशनशिप, फिर प्रोसेस, फिर काम, फिर टास्क आते हैं, फिर रिसोर्सेस आते हैं। हम इसके बारे में सुन सकते हैं, हमारे को रिव्यू मटेरियल में ये पर्सनालिटी प्रोफाइल, सॉरी, अंतर्मुखता, उनका जो प्रोफाइल होता है लीडर का। फर्स्ट ही इंट्रोवर्टेड तरह के होते हैं लीडर, और दूसरे एक्सट्रोवर्टेड होते हैं, लाइफ इन सोल, बट कोई मोटिवेशन नहीं होता, और प्रोजेक्ट के लिए भी कोई मोटिवेशन नहीं होता। मोटिवेट होते हैं बाय मनी। कुछ अगर प्रेरणा लेते हैं तो उनको रहने दो। मोटिवेट क्वालिटी वर्क के लिए है, तो लीडर जब उसको रिकॉग्नाइज कर लेता है तो बहुत सारी प्रेरणा की जरूर होती है। ना मोटिवेशन हो, ना इंट्रोवर्ट हो, ना एक्सट्रोवर्ट हो, तो फिर उनकी सेल्फ एस्टीम को बढ़ाना पड़ता है। जो लीडर होते हैं वो अपनी क्षमताओं का ध्यान रखते हैं, जिनके पास बहुत एनर्जी और उमंग उत्साह होता है। ध्यान रखें और ये परिवर्तन करें, कौन सी क्वालिटीज और वैल्यूज चाहिए होती हैं लीडर को सक्सेसफुल बनने के लिए। रिस्पेक्ट, डू यू एक्सपेक्ट टू बी रिस्पेक्टेड, क्या तुम्हारी ऐसी इच्छा होती है कि सम्मान मिले। ट्रस्ट, ट्रस्ट करना बहुत जरूरी होता है दूसरे के ऊपर। लीडर जो है वो शुरू से लेकर अंत तक उसको ट्रस्ट करना होता है। इसलिए किसी ने पूछा था, हम सभी लीडर हैं अगर हम इसको अच्छी तरह से स्टडी करते हैं, जो ब्रदर वाइट ने कहा। नेक्स्ट है क्वालिटी है इंटेग्रिटी की। जब हम रिलायबल होते हैं, हमारे में इंटेग्रिटी होती है, लोग हम पर ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। जब लोग को धोखा मिलता है तो वो दूसरों पर ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। तो इम्पोर्टेंट है कि हम अपनी थर्ड आई को ओपन रखें। थर्ड आई जो होती है ये चर्निंग के लिए है। थर्ड आई क्या है? ऑफ नॉलेज, जो हमें मदद करती है कि क्या ट्रस्टवर्दी है और किस पर हम विश्वास कर सकते हैं और नहीं कर सकते, क्योंकि ये सारी क्वालिटी जो है वो आंतरिक होती हैं। जब हमारी तीसरी आंख होती है तभी हम इसको रिकॉग्नाइज कर पाते हैं। फिर है सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने प्रति जिम्मेवारी। कुछ स्वमान जैसे अफर्मेशन कि हम
कि मुझे कोई हर्ट नहीं कर सकता। मुझ आत्मा को जो हम एक स्पिरिचुअल ग्राउंड बनाते हैं, वो मेरे शरीर को हर्ट कर सकते हैं, नाइफ से, हाथ-पैर, शरीर को, लेकिन सफरिंग, वो भोग जो है वो मेरे लिए नहीं, मुझे नहीं मार सकते या दुखी कर सकते। सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लीडर को लेनी है कि जब लीडर रिफ्लेक्ट करता है, जो मैंने उनको कहा करने के लिए, मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ अपने प्रति, नहीं है। ब्लेम नहीं करना, पेन में नहीं जाना, हमने अगर उसको बदलना हो। फिर ब्रदर ने कहा बिहेवियर, लीडर का बिहेवियर कैसा होता है, डायरेक्टिंग कैसा होता है, कोचिंग कैसा होता है, डेलीगेटिंग भी होता है इसमें। डेलीगेटिंग विद कंपैशन वो बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ही ज़्यादा। हमारा सपोर्ट का बिहेवियर हो, जब तुम्हारा सपोर्ट इनफ हो उनको आगे बढ़ाने के लिए। कॉन्शियस लीडर कैसा होता है? इंटेलिजेंस, जिसमें आप यूज़ करते हो उस एक्यूरेट मोमेंट में, एक्यूरेट वे से। स्पिरिचुअल इंस्टेंस, जानना कि हम एक आत्मा है और बॉडी जो है वो अलग है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो, कि मैं अपने आप को समझना कि मैंने कैसे ये इमोशन क्रिएट करे हैं। इमोशन जो है वो एडिक्टिव और एग्जॉस्टिंग हो सकते हैं। इस क्वालिटी को एनालिटिकल यानी कि आईक्यू, एनालाइज द इंफॉर्मेशन जो कि टीम से हमें मिलती है, कौन सी इंफॉर्मेशन हम उसके अंदर यूज कर रहे हैं। अपने थॉट्स को रैशनली देखना, रैशनल इंटेलिजेंस, इंट्यूटिव इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, काफी सारी चीजें थी। और फिर उसमें उनका जो कोट था ब्रदर का, लीडरशिप का मतलब होता है पर्सनल डेवलपमेंट। ये एक व्यक्ति के बारे में है कि जिसमें वो अपने आप को पहचानता है और अपने आप को और आगे बढ़ाता है। कुछ प्रश्न थे, किस तरह से हम एक परिस्थिति को सॉल्व करेंगे, एक डॉक्टर की तरह मैं कैसे काम करूं। ये इंडिविजुअल के प्रति होता है। ऐसा मत सोचें कि इस तरह से, लेकिन सोचें कि जो पेशेंट आपके पास आए हैं, प्रेसिडेंट ट्रम्प एक पॉलिटिकल लीडर है, वो ऐसे क्यों है कि, और हम इससे कैसे, पॉलिस जो पॉलिटिशियन जो डिसीजन बनाते हैं वो बहुत लोगों के लिए होते हैं, और वो हेल्प कार्य को करने में सभी के, यूनिवर्स के बेनिफिट के लिए बात करते हैं। वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं, और जो और जो फाइनल सीन्स को पास लेकर आ रहे हैं। क्या आप, ऐसा प्रश्न था कि आप दादी जानकी के साथ अपना कुछ करना चाहेंगे, अपना अनुभव? वो एक लीडर, डेवलप्ड लीडर थी। वो कुछ को डायरेक्ट करती थी और कुछ को नहीं, इनडायरेक्ट उनको डायरेक्ट करती थी, और या उनको छोड़ देती थी। वो जानती थी कि वो बहुत, उनको बहुत क्लैरिटी थी। जैसे हमने कहा कि ये मटेरियल आपको जो है रिव्यू मटेरियल में मिल जाएगा, आप इसको समय लेकर के रिव्यू करें। थैंक यू। अब और एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर।
अब हम रिफ्लेक्टिव एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। ये एक बहुत डीप टॉपिक है। काफी मटेरियल हमने रिफ्लेक्ट करा है, और तो हम देखेंगे कि लीडर का एटीट्यूड कैसा, उसकी वृत्ति कैसी होनी चाहिए। लीडर मैनेजर होता है जो कार्य पर फोकस करता है, लोगों पर नहीं। जो लीडर होता है वो पूरी सिचुएशन को देखता है। हम इस पर रिफ्लेक्ट करेंगे। तो पहली है, हम इसको देखेंगे कि एक ऐसी परिस्थिति के बारे में सोचें किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में कि आप उस परिस्थिति में लीडर रहे हों, तो आपका कैसी वृत्ति थी उस कार्य के प्रति और लोगों के प्रति। आपका क्या विजन था उस प्रोजेक्ट की तरफ, तो इस पर रिफ्लेक्ट करना है। और आपके मन में क्या उस समय ऑब्जेक्टिव थे, क्या आपका प्लान था। और दूसरा है, आपके डिसीजन क्या थे उस परिस्थिति में। क्योंकि जो लीडर होता है वो, उसको लगातार ही ये चैलेंज मिलता है जिसमें उसको इंस्टेंट डिसीजन लेने होते हैं। और तीसरा, आपका प्रिसीजन क्या था। जैसे माइक ब्रदर ने कहा कि प्रिसीजन मतलब जिससे क्लैरिटी, कम्युनिकेशन, जिसमें हम बहुत ही क्लियरली और देख पाते हैं और कम्युनिकेट कर पाते हैं लोगों से जो हमारे चारों तरफ है। 1-2 मिनट लेते हैं, हम एक या दो ऐसी कोई परिस्थिति के बारे में सोचते हैं, किसी लीडर की क्वालिटीज, मैनेजर नहीं, लीडर के बारे में, कि अगर हमारा ऐसा रोल कभी रहा हो, कैसा प्रोजेक्ट, वो सफलता उसको कैसी मिली हो, हमारी वृत्ति उस समय क्या रही थी, विजन में, डिसीजन और प्रिसीजन में। हम 1-2 मिनट लेते हैं और फिर शेयर करते हैं। मे बी नोटबुक और पेन ले लें जिससे कि आप लिख सकें। हाँ जी। आशा करते हैं कि सभी ने इस बात पर किया होगा। अगर आप अनम्यूट करके शेयर करना चाहें तो कर सकते हैं।
चैट बॉक्स में भी शेयर कर सकते हैं। एक सिचुएशन जिसमें आपने महसूस किया हो कि आप उस परिस्थिति में आपने एज अ लीडर काम किया हो। हम सब आगे बढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, जरूरी नहीं कि वो सफल ही रहा हो। तो हम सभी कोई ऐसी एक परिस्थिति जिसमें आपने ऐसा प्रोजेक्ट किया हो जिसके बारे में आप बहुत खुश हैं, आपने अपनी लीडरशिप की क्वालिटीज दिखाए हों, ऐसा कोई और क्या आपके साथ में काम किया? हम कहेंगे कि और उसमें आप कितने क्लियर थे अपने कार्य के बारे में? उस समय जब दूसरों से बातचीत करने में कितने क्लियर रही हो? कुछ परसेंटेज दे सकते हैं अब अपने आप को देखते हुए? अगर किसी ने इस तरह से भी नोट डाउन किया है। परसेंटेज अपने आप को मार्क भी दे सकते हैं। तो आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। काफी डीप सब्जेक्ट है, काफी सारी डिफरेंट चीजें हैं जिसको हम कंसीडर कर सकते हैं। ओम शांति। एक इंसिडेंट मेरे को आता है कि जब मैं हम वुमेन्स का प्रोग्राम कर रहे थे, डे प्रोग्राम कर रहे थे, हमें पता लगा कि जो कुक्स हैं वो आ नहीं पाएंगे समय पर। तो मुझे कुछ क्विकली बनाना पड़ा। मुझे ये विजन रही। पहले मैंने 40 लेडीज को एग्री किया और वो प्लान के साथ ओके हैं। मैंने उनको बताया, बहुत ही डिग्निटी और इंटीग्रिटी से बताया। हमारे स्टेशंस बने हुए थे 5। मैंने उनसे कहा था कि जो लोग उसमें काम कर पाएंगे उनको वो आप चूज करें। हर एक अलग अलग स्टेशन पर गया और काम करना शुरू किया, अपना पार्ट करा प्रिपरेशन का। तो बहुत लविंगली मैंने उनको समय दिया था कि कितने बजे तक करना है। तो हर एक इतना खुश था उसको करने के लिए। और जैसे भी वो कार्य खत्म हो रहा था, मैंने देखा सभी ने अच्छी तरह से वो कार्य किया हुआ था। वो टीम के पार्ट थे। छोटा करके मैं बताती हूँ। समय के बाद जो उनको पोर्शन दिया हुआ था, समय के हिसाब से उन्होंने तैयार किया। और प्रोग्राम के बाद भी वो चले गए थे, तो हमें पीछे का जो हमें असेंबल करना था, बहुत इजीली काम हुआ था। जिसे किसी को ये पता ही नहीं चला कि जो कुक थे वो सही समय पर नहीं पहुंच रहे हैं। बहुत ही फैंटास्टिक रहा था। और सैलेड्स जो है एक टीम ने किया, 2-3 लोगों ने मेन कोर्स किया और एक टीम ने डेजर्ट का किया। 1 घंटे में ही बहुत अच्छी तरीके से काम हो गया था। तो हमें सोचना होता है, टीम पर ट्रस्ट भी करना होता है। और सभी बहुत अलग अलग होते हैं। जो आप करना चाहते हैं वो उसको छोड़ के आप उनको सुने। अगर उनका कुछ वो चेंज है तो वो
एकोमोडेट करें उनकी बात को, जो वो बात कर रही हैं। बहुत ही सुंदर स्टोरी रही आपकी, बहुत अच्छा। तो आपको क्लियर विज़न थी और आपने बहुत डिसीज़न क्विक लिया और पूरा सपोर्टिव आप रहे उनके लिए और हर एक की क्वालिटी को आपने अच्छी तरह से यूज़ किया, खुशी से, विश्वास से, निश्चय से। बहुत क्लियर कम्युनिकेशन दिया, कैसे करना है, क्या करना है। बहुत सुंदर उदाहरण है आपका। और कोई शेयर करना चाहेगा अपना कोई? थोड़े मिनट और हैं हमारे पास। बहुत सुंदर एग्ज़ाम्पल था प्रतिमा। हमारे अंदर सभी के अंदर ये गुण होते हैं। हमारे अंदर पोटेंशियल होता है ये करने का। और कोई शेयर करना चाहता है अपना तो कर सकते हैं। हम सभी लीडर बनना चाहते हैं। बहुत सारे एस्पेक्ट हैं सोचने के लिए। ये सब हमारे अंदर ही है। अनु बहन आपके पास कोई ऐसा एग्जाम ऐसे परिस्थिति नहीं कह सकती। मैं सोच रही थी कि परसेंटेज कहाँ पर हम इसमें हैं कि हम अपनी विजन से दूर नहीं जा रहे हैं। ये काम कहाँ तक जाना है और मैं क्लियर भी हूँ, जेंटल भी हूँ, रिस्पेक्टफुल भी हूँ, कोई भी काम करने में। तो ऐसा मैंने सोचा था कि डिसीजन जो बीच वाला था। जैसे सिस्टर फातिमा ने कहा बहुत अच्छे से किया। अगर कोई डिफिकल्टी आती है तो क्या हम सही डिसीजन ले पाते हैं सही समय पर? डिसीजन मेकिंग जो है वो बहुत अच्छा है। क्या हम शांत रहकर इसको कर पाते हैं? इसी के बारे में मैं सोच रही थी। ये एक बैलेंसिंग एक्ट होता है ताकि हमें बहुत गिरना भी ना पड़े। और कुछ प्रतिमा आप शेयर करना चाहते हैं? कोई लास्ट कमेंट देना चाहेगा तो दे सकते हैं। मेलोडी। मनोज भाई आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? ओके। तो हम आगे चलते हैं। हमारे पास थोड़ा टाइम है। आज गोल्डन साइलेंस है। बहुत कुछ लास्ट 2 हफ्तों में हमने काफी कवर किया एक नेचुरल लीडर और गुड लीडर बनने के लिए। और हम सभी के अंदर ये क्वालिटीज हैं, बस हमें इसको अपने अंदर इमर्ज करनी होती है। बट हमें साहसी बनना होता है। कोई ना कोई हमारी साइड में आके हमें सपोर्ट करता है। आपका समय मैंने आपको 2 मिनट अर्ली दे दिया था। थैंक यू सो मच।
दीपक भाई टाइप कर रहे हैं। आप हमें दिखा सकते हैं बहुत क्विकली? ज्यादा तो शेयरिंग नहीं है, बहुत सारा शेयर करने के लिए नहीं है, बट रिफ्लेक्ट करने के लिए है। जब खूब समय पर नहीं आए तो उनको एक तरह से विजन आया कि था कि क्या करना है, डिसीजन उन्होंने जल्दी से बनाया। अलग अलग स्टेशन बनाए, सभी को उन्होंने प्यार से, एनकरेजमेंट से और खुशी से वो काम 1 घंटे में सारी चीजें बन चुकी थी। ये अच्छा कम्युनिकेशन है, शक्तिशाली कम्युनिकेशन है, और एकोमोडेशन से भी बहुत मदद मिली। कम्युनिकेशन जो हम प्यार से करते हैं, एनकरेज करते हैं, शांत रहते हैं, शांत रह करके इन्होंने जैसे काम किया, ये बहुत जरूरी है। हर बात को देखते हुए इन्होंने पूरे पिक्चर को देखा, उन्होंने की डिसीजन लिया समय पर, और उस डिसीजन से उन्होंने आगे बढ़ते रहे, वो अच्छी तरह से कम्युनिकेट किया। थैंक यू दीपक। वंडरफुल। अब आगे का है, आपकी शेयरिंग के लिए बहुत शुक्रिया। आगे चलते हैं इनर रिफ्लेक्शन की तरफ, समरी पॉइंट की तरफ, जो हमने लास्ट संडे सुना था सिस्टर डेबी से। थोड़ा रेपिटेटिव है, पर ये वैल्यूज के बारे में है। हम देखते हैं इससे हमने क्या सीखा। जैसे आपने देखा कि ART हम देखते हैं, पहला है अवेयरनेस, R है रिफ्लेक्शन, और T टेकिंग अवे। तो ART का फुल फॉर्म ये है, इनर रिफ्लेक्शन। जो स्टैंडर्ड फॉलो करती हैं वो, उन्होंने कहा रिफाइनिंग आर्ट ऑफ लीडिंग, ये है कि ऐसा एटमोसफियर बनाना कि सभी की बेस्ट क्वालिटीज जो है वो निकल के आए। सबसे अच्छी बात है कि हम खुद वैल्यूएबल हैं, और उन वैल्यूज को हम गुणों के रूप में प्रोजेक्ट करते हैं। बहुत रूटीन था जो हम घर पर भी कर सकते हैं, काम पर भी कर सकते हैं, और कम्युनिटी में भी होता है, जहाँ पर कि सब कुछ परफेक्ट होता है, सबको पता होता है कि वो क्या कर रहे हैं, सबके पास रोल होता है, बहुत अच्छा सहयोग होता है, और काम जो है वो समय के पास साथ खत्म हो जाता है। इस सिक्योरिटी के साथ फिर उन्होंने ये कहा कि कौन सी क्वालिटी जो है वो आपको याद आता है, आपके उस टाइम पर काम आई हो। फिर रिफ्लेक्शन, उन्होंने कहा कि कुछ फैक्ट्स बताए इसके बारे में, ग्रुप में क्या मेन क्वालिटी जो है वो। और पहला प्रश्न था, हमें क्या याद रहता है प्रेजेंट होने के कारण, कौन नेचुरल लीडर था, कि अपनी जो अथॉरिटी है, हम किसी को ऊपर पोज नहीं करते। जो लीडर होता है वो कैसे कंसिस्टेंटली सपोर्ट करते हैं और काम को फिनिश करते हैं, और कैसे वो मदद करते हैं ग्रुप को काम करने के लिए। थॉट, वर्ड्स और एक्शन होते हैं, मनसा वाचा कर्मणा। और कौन सी ऐसी क्वालिटीज और गुण होते हैं जो कॉन्शियस लीडर के द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं, वो हमारी भी क्वालिटीज हो सकती हैं। हम सभी जो है वो लीडर हैं। मान लो किसी ऑर्गेनाइजेशन के नहीं है, लेकिन एक घर में या किसी कम्युनिटी सेंटर में हम थोड़ा थोड़ा जहाँ पर भी काम करते हैं। फिर उन्होंने कहा कोट और आर्म के बारे में बताया, लीडरशिप कोट ऑफ आर्म्स। उन्होंने ये क्रेस्ट बनाया, उन्होंने 4 में उसको डिवाइड किया, और उसमें उसको मेंशन किया, उसका मोटो बताया क्रेस्ट का। तो मैं आपको अगली स्लाइड की तरफ ले चलता हूँ, तो कि आपको ज्यादा समझ में आएगा। टॉप लेफ्ट में जो है वो जो लोगों को मदद करता है कि क्या आपकी विजन है, किस तरह हम लोगों की केयर कर सकते हैं जब वो काम कर रहे हैं, कौन सी क्वालिटीज हमें प्रदर्शित करनी होती है।
और हम क्या कर सकते हैं कार्य को उस प्रोजेक्ट में खत्म करने के लिए। और अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारी अच्छी चरणों की ये हमारे डे टू डे लाइफ में चीजें होती हैं। मे बी वर्क प्लेस पे ऐसा ना भी होता हो, ये बहुत छोटा सा टास्क घर पे भी किया हुआ हो सकता है। फिर उन्होंने मोटो पूछा था, कोट आम के कोट ऑफ आर्म्स के लिए। ये वर्ड फॉर्मेट में नहीं, आर्ट फॉर्मेट में है। तो वो चाहती थी कि हम इसको ड्रॉ करें और क्रिएटिवली एक्सप्रेस करें। कुछ इमेजेस जो हैं वो ड्रॉ की गई हैं। मैं आशा करता हूँ कि समय के हिसाब से मैं सही चल रहा हूँ। फिर वैल्यूज के बाद आप हमारे साथ 4 साल से हैं। आपको वैल्यूज के बारे में कोई भी आर्ट को डेवलप करने के लिए हमारे अंदर वैल्यूज होनी चाहिए। ब्रदर माइक ने कहा था 10 शिफ्ट जो हम बिलीव्स टू वैल्यूज की तरफ हमने मूव करना होता है। बिलीव है भी बुरी बात नहीं है, लेकिन बिलीव के लिए उन्होंने कहा जो बिलीव के लिए उन्होंने कहा बिलीव से हमें मूव करना होता है कि मेरी वैल्यूज क्या है। क्योंकि बिलीफ सिस्टम जो है वो बहुत लंबे समय में बनता है, जो हमने पुराने में काम किए होते हैं। और जजमेंटल भी हो सकते हैं कि ये ऐसे हो सकते हैं किसी के बारे में। ये हमारा प्रिसीजन है दूसरे, क्योंकि हमारा पिछला उनके साथ अनुभव ऐसा रहा है। फिर हम बिलीफ सिस्टम से वैल्यू सिस्टम की तरफ मूव करते हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत सारी क्वालिटीज हैं बहुत हमारे सेंटर में, जिसके अंदर पूरी वैल्यूज हैं और वाइसेस भी होती हैं। जो कि जो सोल क्वालिटीज जो हैं वो हमारे अंदर हमारा बेस्ट लेके आती हैं, और दूसरों में भी ये क्वालिटीज हैं। जो लोग हमसे पूछते हैं क्वालिटी और वैल्यू में क्या डिफरेंस है। वैल्यू होता है जो जिसके साथ हम जन्म लेते हैं, और जब हम उसको कार्य में दिखाते हैं तो वो क्वालिटी बन जाती है और वो गुण बन जाता है। जैसे मैं एक उदाहरण दे देता हूँ, जैसे आईफोन है या आईपैड है, वो कितने एक्सपेंसिव है क्योंकि उनकी क्वालिटी जो वो काम करती है। जो उनकी ऑथेंटिक नेचर है, वर्च्यू, उनकी वैल्यू जो है वो एप्पल की ज्यादा होती है, क्योंकि उनकी वैल्यू जो है वो प्रोडक्ट से एसोसिएटेड होती है। जो उनकी क्वालिटी है वो उनके जब वो काम करते हैं तो उसमें आ जाती है। तो फिर उन्होंने पूछा था कि 3 एफर्मेशन अपने प्रति बनाएं। तो तो उन्होंने 3 सेंटेंसेस से शुरू किया कि मैं ये हूँ, मेरे पास ये है, और मैं। तो इस तरह से हम इसको अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं। आई एम, आई हैव एंड आई सपोर्ट, कि क्या मैं सपोर्ट करता हूँ। इसका अपना दिन रोज प्रैक्टिस करें इनको और रिपीट करें पूरे दिन में कई बार। इसके साथ मैं स्टॉप करता हूँ, ज्यादा नहीं था शेयर करने का। मैं सिस्टर अनु से कहूंगा, वो आपको एक वीडियो की तरफ गाइड करती हैं। थैंक यू वेरी मच। तो लास्ट स्लाइड थी, उसके अंदर हम एक्सरसाइज थी। हम सभी से कहेंगे कि सभी पार्टिसिपेट करें। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने भीतर देखें कि कौन सी लीडरशिप क्वालिटीज, पर्सनालिटीज और वैल्यूज हमारे अंदर है। जैसे डॉक्टर मनोज ने कहा, कौन से वो फाउंडेशन है जो हमारे अंदर है। इसके लिए हम वीडियो देखते हैं।
लीडर्स कभी किसी की गलतियां नहीं देखते हैं। इस पर लिखा हुआ है, लीडर्स जो है वो होप देते हैं, आशा देते हैं। एक सच्चा लीडर जो होता है वो उसमें कॉन्फिडेंस होता है, वो स्टैंड एक अकेला ही खड़ा होता है और उसके अंदर साहस होता है टफ डिसीजन लेने का, और उसके अंदर कंपैशन भी होता है, परोपकार की भावना होती है। वो दूसरों की जरूरत को समझता है। ट्रू लीडर जो होता है वो शक्ति अपनी नहीं जताता है, बल्कि वो अपने फॉलोअर्स नहीं बनाता है, लेकिन वो मोर लीडर्स बनाता है अपने जैसे। और वो प्रेरणा देता है दूसरों को, क्यों नहीं, क्यों नहीं हम लीडर बने, अपने एक्शंस ऐसे करें जो दूसरों को लिए प्रेरणा बन जाए। सपने देखना, ज्यादा ज्यादा सीखना, ज्यादा करना। थैंक यू। कि हाईलाइट ये है कि लीडर जो होता है वो दूसरों को प्रेरणा देता है। तो हम अपनी एक्सरसाइज करते हैं कि हम कैसे इंस्पायर कर सकते हैं, कैसे फोकस कर सकते हैं। इसके लिए मैं कहूंगी कि आपको ये क्वालिटी वैल्यू ट्री का मैं दिखाती हूँ, जिससे कि आपका ध्यान जाता हो। कि हम अपने अंदर कैसे लीडर की भावना जगा सकते हैं। इसके अंदर कौन कौन सी वैल्यूज और क्वालिटीज होती हैं। लीडरशिप डेवलपमेंट, इसके लिए रिफ्लेक्शन क्या है, जो प्रश्न है वो है अपनी अपनी लीडरशिप एबिलिटी पर कौन सा आइडिया जो हमें लीडर के बारे में आता है, तो हमें अपने आप को देखना है। और कौन सी जो वैल्यू है, मूल्य है, वो आपके लीडरशिप से बढ़ती है। तीन तरह की वो है, जैसे सिस्टर डेवी ने कहा, अपनी वैल्यूज लिखिए और अफर्मेशन लिखिए। खाली किताब में नहीं लिखना है। तीन अफर्मेशन है। पहला है कि मैं पर्सनल वैल्यू जो अपने अंदर है, और दूसरा है जो कि प्रोजेक्ट को मदद करती है। कौन सी पर्सनल वैल्यू है, जो आई एम, जो पर्सनल वैल्यू जो कि मेरे अंदर बेस्ट लेकर आती है। फिर आता है आई हैव, वो कौन सी वैल्यू है जो दूसरों के अंदर बेस्ट जगाती है। मैं पीसफुल और कॉम हूँ, शांत हूँ, और लोगों में भी आती है। लेकिन उनको कैसे मोटिवेट कर सकते हैं, कैसे उनको इंस्पायर कर सकते हैं। तो कौन सी आपकी सपोर्ट जो है हम करते हैं, जो कि हम एक दूसरे को मदद करती है, सपोर्ट करती है। अगर बॉन्डिंग अच्छी होती है तो हम उसको सपोर्ट करते हैं। पेशेंस और फाइन, तो कौन सी ऐसी वैल्यू है जो हम, जो कि उस प्रोजेक्ट के काम में मदद कर सकती है, जो हमारे पास में भी नहीं हो, लेकिन हम प्रोजेक्ट को देखते हैं इस तीन कैटेगरी के अंदर।
हमारे अंदर प्रोफाउंड वैल्यूज आ सकती हैं, ताकि प्रोजेक्ट जो है वो आगे बढ़ता है। जो लीडर की बेस्ट विजन होती है वो प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए। तो हम थोड़े मिनट लेते हैं और सोचते हैं और लिखते हैं उन गुणों को, और एफर्मेशन लिखते हैं कि मैं कौन हूँ, आई हैव, मेरे पास है। और तीसरा जो है वो आई सपोर्ट, कि मैं सपोर्ट करता हूँ इस चीज को। तो आंसर्स के लिए हम वेट करते हैं। आप अनम्यूट कर सकते हैं। अगर आपने लिखा है प्रैक्टिस जो अफर्मेशन की करते हैं, और हम उसका रिजल्ट देखें, उन अफर्मेशन को अपने साथ दिन में लेके चले। तो आपने लिखा हो अफर्मेशन अपने लिए। तो ब्रदर मनोज, आपका वीडियो ऑन है। तो कोई भी जो है वो जिसको प्रेरणा मिलती है, वो अफर्मेशन में वो अपना बता सकते हैं। जो अपनी जो वैल्यूज जो हैं अपने अंदर और ज्यादा गहरा करने के लिए हम ये अफर्मेशन लेते हैं। गिल्डन ने लिखा है, उन्होंने लिखा है, लीडर ज्यादा क्वाइट रहते हैं, वो ओपन माइंडेड होते हैं, वो शैडो नहीं बनाते। इस मैसेज के ऊपर हम एफर्मेशन लिखते हैं। अब मैं इंसाइटफुल हूँ इस मैसेज से। आप शेयर कर सकते हैं कोई भी एक पर्टिकुलर वैल्यू आप इसके साथ जो जाती है, वो आप शेयर कर सकते हैं। किसी ने लिखा है एम्पैथी लिखा है, और रहना ने लिखा है, मैं एक्सेप्ट करती हूँ, मैं मोटिवेशनल हूँ, इंस्पिरेशनल स्किल्स हैं, आई मैं सपोर्ट करती हूँ कॉपरेशन को, सहयोग को, ईमानदारी को और ट्रांसपेरेंसी को। इसी तरह से हम अफर्मेशन अपने लिए और भी बना सकते हैं। किसी ने लिखा है कंपैशन, आई एम एम्पैथेटिक लीडर, किसी ने लिखा है। महेश ने लिखा, मैं एम्पैथेटिक लीडर हूँ, मैं आई हैव एबिलिटी है सेफ एनवायरनमेंट, इंक्लूसिव एनवायरनमेंट जहाँ पर लोग
कि उनकी बात को सुना जाए और उनको उनकी वैल्यू की जाए। अगर हम डीपली रिफ्लेक्ट करते हैं तो हमें पता लगता है, फिर हमें इसको प्रैक्टिकल बनाना होता है। लेकिन हम इसको पहचान सकते हैं, लेकिन हम इसको कर नहीं पाते हैं। और कोई चाहेगा शेयर करना? मुझे पता है प्रतिमा सिस्टर कह रही हैं कि सभी को इंक्लूड करना होता है। मैं उमंग उत्साह से सपोर्ट करती हूँ और हमारे अंदर एम्पैथी होती है, समानुभूति। जो काम करना है, जो करवाने वाले हैं उसके प्रति भी ट्रस्ट रहता है और मेन चीज़ है कंसिस्टेंसी। लगातार हमें ये करते जाना होता है। थैंक यू प्रतिमा सिस्टर। तो ये हम करते हैं, हम इंस्पायर करते हैं। अनुमीत कह रहे हैं कि रिस्पेक्टफुल, मेरे में कॉन्फिडेंस है और पीस है और जिससे मैं जो हूँ कैरियर। तो ये है, इसी के प्रति हमें अपने आप को चेक करना है, प्रैक्टिकली लिखना है और इसको हम रियलिटी बना सकते हैं। गोल्डन ने लिखा है कि हम ट्रस्टवर्दी बन जाएं। और कोई शेयर करना चाहेगा? हाफ अ मिनट और है, कोई भी आप शेयरिंग कर सकते हैं म्यूट करके अपने आप को। ओके, तो हम आगे चलते हैं। आप सभी ने लिया होगा होमवर्क एक्शन प्लानिंग के अंदर। ये हम आपको होमवर्क देते हैं, अपने साथ लेके जाते हैं कि हम एम्पैथेटिक लीडर हैं, समानुभूति वाले लीडर हैं, सेफ और इंक्लूसिव एनवायरनमेंट देते हैं। बहुत ही सुंदर है, इसको हम पहचान सकें दूसरों की, अपने आप को मदद कर सकें। हम एक्सेप्ट करते हैं, मोटिवेशनल स्किल्स होते हैं, सपोर्ट, कॉपरेशन, ऑनेस्टी, आई एम अपने काम में प्रॉपर ट्रस्ट बना रहे, इंटरेस्ट वर्दी बने रहे, रिस्पेक्टफुल और कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ और सपोर्ट करते हैं करेज को, कॉर्पोरेशन और ऑनेस्टी को और अकाउंटेबिलिटी है। सॉरी, सैमसंग कौन पर है? आपने अपना हाथ ऊपर किया था, आप कुछ बोलना चाहते हैं? गो अहेड, अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हैं। हो सकता है बाय मिस्टेक हो गया हो। ओवर टू यू मनोज भाई, आप अनाउंसमेंट कर सकते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। मीन टाइम में जो हमारे वर्कशॉप में नए हैं आर्ट्स फॉर लाइफ सीरीज में, तो आप अपना ईमेल एड्रेस, व्हाट्सएप नंबर, डिटेल शेयर कर सकते हैं चैट बॉक्स में। सिस्टर अनु या सिस्टर विधि को भेज सकते हैं और या एवरीवन में भी भेज सकते हैं, ताकि हम ये सारे अलार्म अनाउंसमेंट और सारे
जो भी प्रोग्राम की मटेरियल होता है वो हम आपको भेज सकें। चलो अब हम आगे चलते हैं अगले पार्ट की तरफ, जो सेलिंग पॉइंट है। हम इसके साथ में एंड अप करते हैं मेडिटेशन के साथ। आराम से बैठ जाएं, अपनी बैक को रिलैक्स कर लें। इस अवेयरनेस में, इस स्मृति में बैठे हैं कि मैं एक ज्योति बिंदु हूँ। मैं बहुत सुंदर आत्मा हूँ, एनर्जी हूँ। जिस पल मैं अपने आप को इस स्मृति में लेकर आती हूँ, तो ऑटोमेटिकली मैं परमात्मा से यानी सोर्स से, लाइट और एनर्जी से मैं कनेक्ट हो जाती हूँ, उस सुप्रीम से मैं जुड़ जाती हूँ, जो कि सभी गुणों के सागर हैं और सुप्रीम लीडर भी है हम सभी के लिए। और मुझे अपने आप को याद दिलाना है कि सुंदर गुण और क्वालिटीज जो हम जिसके बारे में बात कर रहे थे, जिस पल हम कनेक्ट होते हैं इस इस गुणों के सागर से, ऑटोमेटिकली इन वैल्यूज पर ये नेचुरल बन जाती हैं। हमारी ये जो गुण हैं वो नेचुरल ही बन जाते हैं। हमने इन गुणों को धारण किया है। अपने जीवन को देखें कि मैं इन गुणों का स्वरूप हूँ, जो कि जरूरत है, जिनकी एक महान लीडर बनने के लिए इन सभी गुणों की जरूरत है। जैसे मैंने पहले कहा, अब मुझे सीखना है उस सुप्रीम लीडर से, जो जानते हैं हर बात को, इस लीडरशिप क्वालिटी की हर बात को वो सुप्रीम लीडर जानते हैं। और एक्शन प्लानिंग स्टेज में जैसे हम चलते हैं, मुझे अपनी तरफ देखना है। हमें पता लगता है कि हम किसी चीज में कैसे लैग कर रहे हैं, या वो हमारे साथ कैसे कम है, कौन सी शक्ति और कौन सी पावर। इस सोर्स से कनेक्ट होते हुए हम इस पर्टिकुलर क्वालिटी जो है या शक्ति जो है उसको याद रखते हैं। मैं स्वयं को देखता हूँ कि मैं एम्बॉडीमेंट हूँ उस गुण का। मैं स्क्रीन शेयर स्टॉप करता हूँ। मैं अनाउंसमेंट करता हूँ अब आने वाले प्रोग्राम्स के। हम 9C आज हमने फिनिश किया है, 9D की तरफ चलते हैं। हम इसको रीस्केड्यूल कर रहे हैं क्योंकि आप जानते हैं
जो यहाँ पर ब्रह्मा कुमारी के बाप दादा मिलन जो है वो जो एक फोर्टनाइट को होता है, हमारा बाप दादा मिलन है दिस सैटरडे होगा इवनिंग को 6 बजे। तो इसलिए हम रीस्केड्यूल कर रहे हैं इंडिया मॉर्निंग टाइम संडे 10 से 11:30 तक, वेस्ट कोस्ट के लिए इवनिंग ऑफ सैटरडे 8:30 to 10 p.m। जिन्होंने देखिए स्टूडेंट लिखा है, आप इसको स्टूडेंट को अटेंड कर सकते हैं। ये बहुत सुंदर अभ्यास होता है कि किस तरह जो मेरे अंदर क्वालिटीज हैं, जो मुझे क्लैरिटी भी देती हैं, किस तरह से उनको अपने अंदर गुणों और शक्तियों को अपने अंदर लेकर आना है। और ये है एलियंट कैलेंडर जो सिस्टर कोशा ने बनाया है। 20। ये है आर्ट ऑफ लर्निंग और टीचिंग, तो आर्ट ऑफ एजुकेशन। तो ये एजुकेशन से कुछ ज्यादा ही है। बीके राज योगा टीचर है वो और कोऑर्डिनेटर हैं। ये जो टाइम है वो ऐसा ही रहेगा विंटर टाइम तक से लेकर मार्च तक, एवरी सैटरडे की शेड्यूल्स रिट्रीट जो है वो शाम संडे को हुआ करेगी। ये वेबसाइट है vancouver.brahmakumari. तो आप कुछ फ्री होकर शेयर करना चाहें आप कर सकते हैं, जो भी आपने वैल्यूज ऑफ लाइफ सीरीज सिस्टर अनु आप फोटो ले सकते हैं आप। बस एक सिस्टर जो है वो सॉन्ग जो है वो गीत चल रहा है।
बहुत ही सुंदर गीत था। इसके साथ ही हम कहते हैं थैंक यू। हम ट्रांसलेशन का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू। साइलेंस रिट्रीट में आपसे अगले हफ्ते मिलते हैं। थैंक यू। ओम शांति। बाय।